हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 13वां पार्ट करेंगे। ठीक है, √3 और √6 और √9 √12 है। ठीक है, इसमें हमें बताना है एपी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, a1 क्या हो जाएगा आंसर में। a1 की वैल्यू क्या है √3, a2 की वैल्यू क्या है √6, a3 की वैल्यू क्या है √9, a4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट √12। ठीक है ना। तो सबसे पहले दो क्रमागत पदों का अंतर देखते हैं। दो क्रमागत पदों का अंतर। तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है √6, a1 की वैल्यू क्या है √3। तो √6 को किस तरह लिखा जाता है, √2 इंटू √3। ठीक है ना, और माइनस √3। भाई 2 गुणा 3 6 हो जाएगा ना, तो √3 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 बचेगा। ठीक है ना। a3 माइनस a2 करते हैं तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, a3 की वैल्यू क्या हमारे पास √9, a2 की वैल्यू क्या है √6। तो √9 की वैल्यू क्या होती है 3 और √6 की वैल्यू √2 इंटू √3। ठीक है, अगर यहाँ से इस 3 को यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट अंदर क्या बचा √3 माइनस √2। ठीक है, तो ध्यान से देखो a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a2 माइनस a1 के। ठीक है, क्योंकि भाई ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती तो ये एपी हो जाता, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो सीधा सीधा हम कह देंगे कि यह एपी नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है। लिख देंगे दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है। ठीक है, इसलिए यह एपी नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये a1 बराबर √3 है, ये a2 बराबर √6 है, ये a3 बराबर √9 है, ये a4 बराबर √12 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो क्रमागत पदों का अंतर देखते हैं। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो यार √6 माइनस √3 हो जाएगा। √6 को √2 इंटू √3 लिखा जा सकता है ना, तो √2 इंटू √3 माइनस √3, यहाँ से √3 कॉमन ले आएंगे तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से a3 माइनस a2 करेंगे यानी कि √9 माइनस √6, तो √9 को 3 लिखा जा सकता है, √6 को हम √2 इंटू √3 कह सकते हैं। यहाँ से अगर √3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस √2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट a2 माइनस a1 ना, ये √3 माइनस √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू है, और a3 माइनस a2 की वैल्यू क्या है √3 ब्रैकेट में √3 माइनस √2। तो दोनों ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वल नहीं पड़ रहा है। तो अगर इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट सीधी सीधी बात है एपी नहीं है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो सीधी सी बात है ना एपी नहीं है। तो सीधे लिख देंगे दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। तो पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 की होल स्क्वायर, 3 की होल स्क्वायर, 5 की होल स्क्वायर, 7 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, a1 की वैल्यू का स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। a1 की वैल्यू क्या है 1 की होल स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है 3 की होल स्क्वायर यानी कि 9, a3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 की होल स्क्वायर यानी कि 25, a4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7 की होल स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है, तो दो क्रमागत पदों का अंतर करते हैं। तो ध्यान से देखो, दो क्रमागत पदों का अंतर देखो ना, a2 माइनस a1 करते हैं तो a2 माइनस a1 क्या, a2 की वैल्यू क्या 9 माइनस a1 की वैल्यू क्या 1, तो 9 माइनस 1 8। अब a3 माइनस a2 करते हैं, a3 की वैल्यू क्या स्टूडेंट 25, a2 की वैल्यू क्या 9, तो 25 माइनस 9 कितना बचा 16। a4 माइनस a3 कर लेते हैं, a4 की वैल्यू स्टूडेंट 49, a3 की वैल्यू स्टूडेंट माइनस पर 25। तो 9 में से 5 क्या 4, 4 में से 2 क्या 2 24। तो ध्यान से देखो ना, a2 माइनस a1 क्या तो 8 बच रहा है, a3 माइनस a2 क्या तो 16 बच रहा है, a4 माइनस a3 क्या तो 24 बच रहा है। ध्यान से देखिए, अगर इसमें डिफरेंस क्या है, सार अंतर क्या है, नियत नहीं है ना।
अगर फिक्स होता, यहाँ 8 होता, यहाँ 8 होता, यहाँ पर भी 8 होता, यहाँ पर भी 8 होता, यहाँ पर भी 8 होता, तो क्या होता, सीधे सीधे AP होता और इसके अगले 3 टर्म हम लिख सकते थे। यहाँ पर क्या है लेकिन जो है ये सार्वंतर नियत नहीं है, तो इसलिए यह AP नहीं है। तो लिखना पड़ेगा हमें, ध्यान से देखो लिखना पड़ेगा हमें। क्या कैसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखेंगे हम कि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, अतः यह AP नहीं है। लिखना पड़ेगा दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, अतः यह AP नहीं है। देखो ना, हमने A2 माइनस A1 किया, A2 की वैल्यू 9 माइनस 1 यानी 8, A3 माइनस A2 यानी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, यानी A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना 24। यार इसमें क्या है कि डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आ रहा ना, तो दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, तो इसलिए सीधा सीधा जो है AP नहीं है। ठीक है, पॉज एट द वैल्यू नोटेड डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो 15वां पार्ट है इसका। ठीक है, तो ये 1 की होल स्क्वायर, 5 की होल स्क्वायर, 7 की होल स्क्वायर और 73। सबसे पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की होल स्क्वायर यानी कि 1, और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की होल स्क्वायर यानी कि 25। लिख दें, इतना आपको समझ में आता है ना, 5 की होल स्क्वायर 25। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 की होल स्क्वायर यानी कि 49। A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 73। भाई ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। ठीक है सर, तो दो क्रमागत पदों का अंतर देखते हैं। दो क्रमागत पदों का अंतर देखते हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1 करते हो, ध्यान से देखो क्या आता है। A2 माइनस A1 करने पर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। A3 माइनस A2 करते तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, A3 की वैल्यू क्या 49, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, 9 में से 5 गया 4। ठीक है ना, 4 में से 2 गया तो 24। A4 माइनस A3 करते तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, 73 माइनस कितना 49, तो 73 माइनस 49 करते तो ध्यान से देखो कितना आता है, 73 माइनस 9, 13 में से 9 गया, कितना बचा 5, नहीं 10 11 12 13, 4 बचा, और 6 में से 4 गया 2, तो 24 बचा। तो A2 माइनस A1 क्या 24 आया, A3 माइनस A2 का 24 आया, A4 माइनस A3 का तब भी 24 आया। तो ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या है, AP है। सीधा सीधा लिखेंगे, A2 माइनस A1 किसको कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं ना, D बराबर सार्वंतर होता है। ठीक है, ये क्या है 24 24 24, तो क्या है ये AP है। तो लिखना पड़ेगा क्रमागत पदों का अंतर नियत है, क्रमागत पदों का अंतर भाई फिक्स आ रहा है ना 24 सब में, नियत है। लिखो, अतः यह AP है। इसके अगले पद लिखते हैं, इसका अगला पद, पांचवा पद क्या होगा स्टूडेंट इसका, भाई 4 पद तो ये रहे, 1 2 3 4, पांचवा पद क्या होगा A4 प्लस D। भाई A4 की वैल्यू कितनी है 73, 73। D की वैल्यू कितनी है यार, A2 माइनस A1 ये सार्वंतर ही तो है, D कॉमन है ना हर बात, तो 73 प्लस 24 कितना बचा, 4 3 7 और 7 2 9, 97। ठीक है, छठवां पद यहाँ निकालते हैं, फिर सातवां पद भी निकालेंगे। छठा पद A6 इक्वल टू A5 प्लस D। A5 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 97, D की वैल्यू कितनी है 24, 7 4 11 9 10 11 12 121। सातवां पद A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 121 प्लस D की वैल्यू कितनी है 24, तो 4 1 5 2 2 4 145। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, ये AP के तीसरे पद हो गए 145 121 और 97 क्या हो गए AP के 3 अगले पद हो गए। ठीक है, ध्यान से देखो एक और बार, 1 की होल स्क्वायर 5 की होल स्क्वायर 7 की होल स्क्वायर 73, A1 की वैल्यू 1 की होल स्क्वायर 1, A2 की वैल्यू 5 की होल स्क्वायर 25, A3 की वैल्यू 7 की होल स्क्वायर 49, A4 की वैल्यू 73। दो क्रमागत पदों का अंतर देखते तो A2 माइनस A1 करेंगे 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2 करेंगे 49 माइनस 25 24, A4 माइनस A3 करेंगे 73 माइनस 49 24। तो यार क्या आ रहा, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा, तो क्या कहते हैं AP है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो AP है, सीधी सीधी बात है।
तो इसका हम कह रहा है अगर एपी है तो इसके 3 अगले पद लिखो। तो यार पांचवा पद A5 बराबर A4 प्लस डी तो होगा। A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, A4 की वैल्यू सॉरी 73 और इसमें डी की वैल्यू कितना है 24। हर बार ऐसे करेंगे तो 73 प्लस 24 97। छठा पद A6 बराबर कितना होगा A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू हमारे पास कितना है A5 की वैल्यू हमने अभी निकाली 97, 97 प्लस 24 कर देंगे तो 121। सातवां पद A7 बराबर A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू 121 प्लस डी की वैल्यू 24 रख देंगे 121 प्लस 24 यानी कि 145। इस तरह का हुआ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इस तरह एपी के 3 अगले पद 97, 121 और 145 है, ठीक है। तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।